हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईड्यूट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHDE 143 के हिंदी साहित्य के उद्देश्य के सार को पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप BHDE 143 की तैयारी और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और इससे पहले भी मैं कई वीडियो इस विषय पे बना चुका हूँ, BHDE 143 पर कई वीडियो बना चुका हूँ। तो उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख के और अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को, जिसमें हम पढ़ेंगे साहित्य के उद्देश्य का सार। प्रेमचंद का एक भाषण जो लिखित रूप में है। प्रेमचंद ने वह भाषण लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पे अध्यक्ष के रूप में दिया था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक लेखक शामिल हुए थे। यह सम्मेलन सन 1936 में आयोजित हुआ था। इसमें प्रेमचंद ने साहित्य के इतिहास की एक अस्मरणीय घटना बताया। इसे प्रेमचंद ने साहित्य के इतिहास में एक अस्मरणीय घटना बताया, जहां एक ही स्थान पे बहुत सारे लेखक शामिल हुए थे। प्रेमचंद का मत है कि अब तक हिंदी और उर्दू के ऐसे सम्मेलन हिंदी या उर्दू भाषा के निर्माण और प्रचार के लिए होते थे, जबकि यह सम्मेलन इससे आगे बढ़कर भावों और विचारों के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है। वैसे हिंदी उर्दू के भाषा की प्रगति के लिए ऐसे आयोजन पहले भी हुआ करते थे, लेकिन यह जो सम्मेलन था वो किया गया था। इसके बाद प्रेमचंद ने साहित्य के स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार साहित्य वह लिखित रचना है जिसमें जीवन की सच्चाई प्रकट की गई हो, जो हमारे भावों और विचारों को प्रभावित कर सकता है। सूत्र रूप में कहा जाए तो कह सकते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद का मानना है कि साहित्य जो है वह जीवन की आलोचना है। इसके पश्चात प्रेमचंद 1936 से पूर्व के साहित्य पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। इसमें कल्पना और मनोरंजन पर जोर दिया जाता था। प्रेमचंद बताते हैं जो 1936 से पूर्व की जो साहित्य लेखन होता था उसमें कल्पना और मनोरंजन पर ज़्यादा जोर होता था। उनका मानना था कि पहले साहित्य लोक रुचि के अनुसार चलता था, अब उसे लोक रुचि का निर्माण करना है। पहले जो लोगों की जिस विषय में रुचि होती थी, लोगों की जैसी रुचि होती थी, उन विषयों पर ही साहित्य का निर्माण होता था। लेकिन अब क्या है, अब लोगों में लोक रुचि उत्पन्न करना साहित्य का दायित्व है। लोगों की रुचि उसमें उत्पन्न होगी। उनके अनुसार साहित्य और नीति शास्त्र का उद्देश्य समान है, बस दोनों की विधि में अंतर है। नीति शास्त्री उपदेश से काम चला लेते हैं, जबकि साहित्यकार मानसिक अवस्थाओं और भावों के द्वारा अपनी बात कहता है। आज का लेखक कल्पना की उड़ान के बावजूद वास्तविक अनुभव का चित्रण करना आवश्यक समझता है। आज का लेखक जो है वह कल्पना के साथ साथ या काल्पनिक बातों के साथ साथ वास्तविक जो अनुभव होते हैं उसको भी अपने लेखन में स्थान देता है। उनका मत है कि प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिशील शब्द सही नहीं है, क्योंकि साहित्यकार तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। वह परिवर्तन कामी होता है, उसके अंदर परिवर्तन समाहित होता है। बुराइयों के समर्थन में नहीं वरन उसके विरोध में साहित्य लिखता है, या उसे ऐसा लिखना ही चाहिए। प्रेमचंद के अनुसार कविता के वे भाव निरर्थक होते हैं जिनमें जीवन के प्रति निराशा का भाव पैदा हो। प्रेमचंद का मानना है कि ऐसे कविता के भाव निरर्थक हैं जिनमें जीवन के प्रति निराशा का भाव पैदा होता हो और मनुष्य को किसी अलौकिक सत्य में ही शांति दिखाई देती हो। इसी तरह वे यह भी मानते हैं कि अश्लील प्रेम कहानियां भी आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इन तर्कों के द्वारा उन्होंने भक्ति काव्य आलोचना की है। भक्ति और रीति काव्य की जो रचनाएं हुई उनकी आलोचना की है। प्रेमचंद इसलिए कला को भी उपयोगिता की कला पर तौलते हैं। अतः उनके अनुसार साहित्यकार का लक्ष्य अमीरों के लिए महफिल सजाना नहीं है, न मनोरंजन का सामान जुटाना। प्रेमचंद जोर देते हुए कहते हैं कि ऐसा साहित्य कहलाने के लायक नहीं है।
साहित्य तो देशभक्ति, राजनीति को मशाल की तरह सच्चाई का दर्शन कराने वाली शक्ति है। साहित्य जो है वह देशभक्ति और राजनीति, क्योंकि वो जिस परिवेश, जिस माहौल में, जिस सामाजिक स्थिति में थे, उस समय भारत गुलाम था, तो वैसे सामाजिक समस्याओं के प्रति उनका लेखन समर्पित था। इससे प्रभावित वह कहते हैं कि साहित्य तो देशभक्ति और राजनीति को मशाल की तरह सच्चाई का दर्शन कराने वाली होना चाहिए। साहित्यकार की कामना सिर्फ धन संचय नहीं होना चाहिए, यानी कि साहित्य लिखने वाला सिर्फ धन संचय के उद्देश्य से ही साहित्य की रचना न करें। वह ज्ञान का आराधक होना चाहिए, लक्ष्मी का नहीं। इसलिए साहित्यकार को कर्मशील होना चाहिए। वह कर्म की प्रेरणा दे ताकि देश और दुनिया को बदला जा सके। साहित्य से स्वाधीनता की भावना का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। वह कहते हैं कि साहित्यकार को ऐसा होना चाहिए जिससे सामाजिक, देश दुनिया की जो भी समस्या है उसको पाठकों के सामने रखकर उसका समाधान प्रस्तुत करें, या सामाजिक समस्याओं से आधारित ही लेखन का कार्य करें, अपने साहित्य को साहित्यिक रूप दें। साहित्य से स्वाधीनता की भावना का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। अब हमें सुलाने वाले या केवल मनोरंजन प्रदान करने वाले साहित्य की नहीं, अपितु जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। उनका मानना है कि अब सिर्फ सुलाने वाले या मनोरंजन प्रदान करने वाले साहित्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक समस्याओं पर विचार प्रकट तथा उस पर आधारित लेखन कार्य करने की आवश्यकता है। तभी समाज जागृत होगा, आगे बढ़ेगा, इसमें परिवर्तन आएगा, सुधार होगा। इस तरह के प्रयास न करना मृत्यु के समान है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में साहित्य के उद्देश्य को समझा। यही साहित्य उद्देश्य का सार है। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी हो तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। बहुत ही सरल भाषा में है, आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। साथ ही BHD 143 पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप अन्य वीडियो भी इससे संबंधित देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।